और यहाँ पर जो अगला सवाल हमारे पास है ये है रोहन जी का झांसी से। क्या हम अभी इसको बाय कर सकते हैं? लगता है ये भी रिपीट करना होगा। हाँ हेलो बिकॉज सर, मेरा लास्ट नाम के रोहन है, मैं झांसी से हूँ। मेरा सवाल है जिंदाल 100, जिंदाल वर्ल्ड वाइड एंड REC, क्या हम अभी इसको बाय कर सकते हैं? जिंदल 100, पहला जिंदल वर्ल्ड वाइड, आरईसी, ये 3 नाम इन्होंने लिए हैं। फिलहाल तीनों पर तो बात नहीं कर पाएंगे। इनमें से अगर जिंदल 100 के बारे में और अगर समय हो तो जिंदल वर्ल्ड वाइड के बारे में बता सकें सोमेश। देखिए जिंदल सॉफ्ट पहली चीज ये है कि मोस्टली ये अभी ट्रेडिंग बेट के रूप में आप इसको देखिएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का ये पोजीशनिंग नहीं है इसका। इसमें मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स एक्चुअली फैक्टर्ड हैं, मुझे जैसा लग रहा है। लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी, उसके एक्सपेक्टेशन में ये इस बार के रिजल्ट सीजन में एंटर कर रहा है। इसका मतलब मोस्टली इसको हम कह सकते हैं कि ये हेवी जा रहा है रिजल्ट सीजन में, इसलिए अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट होगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी और जबरदस्त होगी। ये तो आपके मेंटल प्रिपरेशन की बात होगी। अभी सिचुएशन ऐसा है कि बहुत अच्छा सपोर्ट था 320, हाँ 330 पे, और वहां से ये राइज लेके अपना 390 का रन कंप्लीट कर चुका है। अभी भी बाय एट डिप्स का कैंडिडेट है। इस लेवल पे तो बहुत स्ट्रेस्ड है, मेरे हिसाब से खरीदना तो ठीक नहीं रहेगा। बाय एट डिप्स का कैंडिडेट है, सपोर्ट आएगा फ्रॉम 355 टू 340, ये रेंज में सपोर्ट आना चाहिए। वहाँ पे रिस्क भी ठीक ठाक फेवर में होना चाहिए। तो थियरी ये कहती है कि इतने रन पे तो खरीदा ना जाए, इसको वेट किया जाए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक गिर जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि थियरी ये कहती है कि इसमें रिस्क है और वेट करना चाहिए अपने प्राइस का खरीदने के लिए। गिरेगा नहीं गिरेगा वो दूसरा मुद्दा है डिस्कस करने का। इसके खरीदने के लिए 340 355 का रेंज ऐसा है जिसमें सेफ्टी नेट आपकी बेटर होगी, बिकॉज आपका जो पोजीशन का स्टॉप लॉस है वो 330 पे ही है। तो उस रेंज में टेक्निक कहता है कि अगर मिले तो बेहतर रिस्क रिवार्ड बैठेगा, बिकॉज अगर 355 तक या 355 हाँ के आसपास आया और वहां से रिटर्न हुआ तो हो सकता है कि इसका जो फ्रेश हाई बनेगा वो आपको इस बार इसको 420 430 के रेंज में लेके चला जाए। तो अगर 355 360 ये सब रेंज मिला तो वहां से 425 आपको एक डिसेंट रिटर्न दे देगा, अच्छा रिटर्न दे देगा। यहाँ से रिस्क रिवार्ड फेवर में नहीं है, रादर रिस्क ज्यादा है रिवार्ड। जी, और जिंदल वर्ल्ड वाइड। जिंदल वर्ल्ड अभी 375 पर है और इसका भी कुछ कुछ वैसा ही हाल है। 350 के आसपास से ये पलट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बस। क्या इसमें एक बहुत ठीक ठाक फ्लैग पैटर्न बन रहा है या कहेंगे कि नहीं, उस झंडे का डंडा बड़ा छोटा हो जाएगा? नहीं, ये मोस्टली देखिए इसको भी आप ट्रेडिंग कैटेगरी में ही रखिएगा, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव है अगेंस्ट दी अर्निंग्स। ओके। हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, डेट भी बहुत हेवी है कंपनी पे फिलहाल तो, और इंटरेस्ट रेट भी हाई है, तो डेट सर्विसिंग इनका भी ज़्यादा रहेगा। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बहुत सुंदर 348 का सपोर्ट है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब तक वो होल्ड करता है रीटेस्ट ऑफ 428 या मे बी टेस्ट ऑफ 470 लाइकली है, लेकिन आपके पास जो नंबर है वो है 348 का। इसके नीचे क्लोज होने का मतलब ये है कि जो आपने फ्लैग पैटर्न की बात की है वो फेल हो जाएगा। उसका वो जब तक है, क्योंकि डिमांड क्रिएट हो चुका है, अब ये डिमांड छूटना नहीं चाहिए। दिस टाइम अगर डिमांड जाता है तो फिर दिक्कत। जी। तो रोहन जी, आपने वैसे तो बताया नहीं था कि अ, कितने समय के हिसाब से आप खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन जैसा सोमेश जी ने बोला कि अभी ये इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं है, ये ट्रेडिंग कैटेगरी में है और ट्रेडिंग के लिए जिन लेवल्स का ध्यान रखना है उनके बारे में सोमेश जी ने बताया। साथ में आप अपनी भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपनी भी खोजबीन कीजिए, खुद अपना रिसर्च कीजिए और एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, और साथ में ज़रूरी हो तो प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए। ये सिर्फ हम आपके लिए नहीं
बल्कि जितने भी दर्शकों के सवाल लेते हैं सबके लिए कहते हैं, बार-बार कहते हैं कि यहाँ पर हम आपको एक इनपुट देते हैं जिससे आप बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम हो सकें, लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपको खुद अपनी भी तैयारी करनी है और ज़रूरी हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेना है।